हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण प्यारी सी क्लास में रस टॉपिक के बहुत ही प्यारे प्यारे से 10 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की इस प्यारी सी क्लास के फटाफट 10 मिनट की क्लास में हम लोग 10 प्रश्नों पे रस टॉपिक पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का आपका पहला प्यारा सा प्रश्न है, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला हास्य रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है और करुण रस है। तो प्यारे बच्चों, आश्चर्य जो है वो आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव किसका है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अद्भुत रस का स्थायी भाव, आश्चर्य या विस्मय। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो श्रृंगार लिखा हुआ टाइपिंग में वो आपका श्रृंगार की वर्तनी पूछेगा पेपर में। तो आपको ये वाला श्रृंगार लगाना है, आपको ये वाला श्रृंगार लगाना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपको श्रृंगार लिखना है। एक सेकंड, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको श्रृंगार की वर्तनी ये वाला लिखना है। ठीक है, चलिए। और ये श्रृंगार आपका तत्सम है। कैसा शब्द है? तत्सम है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका तद्भव होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार तद्भव है। बात समझ में आ रही? चलिए, इतने प्यारे से प्रश्नों के बाद हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की क्लास के। ये दूसरा प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? बच्चों, इसका जो स्थायी भाव है ऑप्शन है शोक है, भय है, उत्साह है, जुगुप्सा है। तो बिल्कुल उत्साह को लगाएंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, चलिए आते हैं तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आज की इस प्यारी सी क्लास की। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? रस और स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, शांत का शोक, हास्य का उत्साह, श्रृंगार का विस्मय। नहीं, तो यहाँ पे जो सही है वो विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका स्थायी भाव शांत रस का, शांत रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। हास्य का हास होता है, हास्य का क्या होता है? हास होता है। श्रृंगार का होता है रति या प्रेम। क्या होता है? रति या प्रेम। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे लेके चलते हैं आपको। ये प्रश्न कह रहा है, ये तो आपका हो गया। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले सवाल ही हुआ है। ये कह रहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अतिशाकरी, जामे दो ना समाही। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, और प्रेम गली अतिशाकरी, जामे दो ना समाही। कवि कबीरदास, ठीक है, कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मेरे अंदर हरि का निवास नहीं था, ईश्वर का निवास नहीं था। और जब मेरे अंदर हरि का निवास हो गया, ईश्वर का मेरे हृदय में स्थान हो गया, तो मेरे अंदर से अहंकार चला गया। ये प्रेम की गली बहुत साकरी है, मतलब जाम है, बहुत सकरी है। ये तब तक इसमें कोई भी करा जामे दो ना समा, इसमें दो चीज़ नहीं समा सकता है। या तो अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होंगे, और ईश्वर होंगे तो अहंकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपका कौन सा रस है ये बताना है। तो बहुत आसान है, इसमें आपका प्यारे बच्चों शांत रस है। क्या है? जब विषयों के वैराग्य से आपका मन शांत हो जाता है तो वहाँ पे शांत रस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, अमर्ष क्या है बच्चों? अमर्ष, अमर्ष एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, संचारी भाव की संख्या होती है 33। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ठीक है, संचारी भाव होते हैं प्यारे बच्चों 33। 34वां संचारी भाव कौन है? छल। 34वां संचारी भाव कौन है? छल। किसने बताया था? आचार्य कविदेव ने, आचार्य कविदेव ने। तो जो अमर से पूछा है ये एक संचारी भाव है। बच्चों क्या है?
अमर्ष एक संचारी भाव है प्यारे बच्चों। ठीक है, आप इस महत्वपूर्ण सेशन को फटाफट देख लीजिए और अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज शिवरात्रि है, आप सभी प्रियजने, सभी भक्तों को, सभी प्यारे सहपाठियों को, सभी प्यारे बच्चों को कृष्णा क्लासेज परिवार की तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आप जल्दी से जल्दी अपने मंजिल को प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। किस निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, आप पढ़ लो। हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे। तो यहाँ पे दुख वेदना विलाप है, तो कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। क्या होगा भाई? करुण रस होगा। जैसे एग्जाम्पल आप पढ़ते ना, शोक विकल सब रोवे रानी, रूप तेज बल, हाँ शोक विकल सब रोवे रानी, रूप बल तेज बखानी। ठीक है, वहाँ पे क्या है? रूप राशि बल तेज बखानी, ऐसे है, रूप राशि बल तेज बखानी। दशरथ कुमार की रानियां जो हैं अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं दशरथ जी की मृत्यु के बाद। कोई राजा के रूप की, कोई राजा के तेज की, कोई राजा के बल की बात करके रो रही है, तो फिर आपका करुण रस है। और इस पंक्ति में हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, यहाँ पे भी किसी का अलगाव हो चुका है, तो फिर ये हमेशा के लिए अलगाव हो गया है, तो करुण रस है। चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, देवकी शान किस पंक्ति किस रस का उदाहरण है? संदेश देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। धाम नहीं है तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा रस है? तो बहुत आसान है, इसमें यशोदा मैया कह रही हैं कि संदेश देवकी जी से कहिएगा कि मैं इस आपके बालक की धाय माँ हूँ, कृपा हम पे बनाए रखिएगा। ठीक है, तो ये वात्सल्य रस है, कृष्ण और यशोदा मैया के बीच का स्नेह है, माता और पुत्र के बीच का स्नेह है, इसलिए वात्सल्य रस है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो यह बताता है कि बिहारी मुख्यता किस रस के कवि हैं। तो प्यारे बच्चों बिहारी मुख्यता जो है किस रस के कवि हैं, जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। बिहारी जी मुख्यता प्यारे बच्चों श्रृंगार रस के कवि हैं। किसके हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। और ये लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। ये कह रहा है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुख वैवन्य, स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं? किस रस के अनुभव हैं? तो प्यारे बच्चों डर की जब अवस्था होती है ना, भयानक रस यानी भय की जब अवस्था होती है, आप कोई गलती कर जाते हो तो सामने जब आपसे पूछा जाता है तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, आप एकदम स्टैचू हो जाते हैं, हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं, स्वर परिवर्तन होने लगता है, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों भयानक रस होता है। क्या होता है? भयानक रस होता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज के इस छोटे से सेशन को, मैं बैठा था क्लास पे, आज क्लास ऑफ थी। ठीक है, शिवरात्रि का त्यौहार था तो आज क्लासेज ऑफ रखी गई थी, तो मैं संस्था पे बैठा था, तो कई बच्चे आए सुबह सीख के गए भी, तो मैं बैठा था, मैंने कहा चलो बच्चों के बीच थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसी बहाने कुछ बच्चों के नॉलेज बढ़ जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस 10 मिनट के महत्वपूर्ण सेशन को आप जरूर देखिए और अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। और मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल को आप सभी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऑफलाइन क्लासेज के लिए कृष्णा क्लासेज बस्ती में एकमात्र ऐसी संस्थान है जो बच्चों के साथ लग के काम कर रही है, बच्चों के भविष्य के ध्यान रखते हुए मैथ की क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे आपकी मैथ की क्लास हो रही है। 1 घंटे से 1.5 घंटे आपकी मैथ की क्लासेज कृष्णा सर के द्वारा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दी जा रही हैं। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए ऑफलाइन क्लास अगर आप बस्ती शहर के अंदर करना चाहते हैं तो आप कृष्णा क्लासेज एक बार 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो आपकी इच्छा करे डेमो लेके देख लीजिए। आपको जब तक संतुष्टि ना मिल जाए तब तक आप एडमिशन नहीं कराइए। ठीक है, जब आपको पूर्णतया आश्वस्त हो जाइए कि नहीं मुझे समझ में आ रहा है, मुझे कृष्णा सर से ही पढ़ना है, तो फिर आप एडमिशन कराइए प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जोर नहीं है। ठीक है, किसी की शक्ल देख के आप एडमिशन नहीं कराओगे, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका भविष्य है, कोई आपके काम नहीं आएगा अगर आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा।
ठीक है। तो ये मेरी सलाह है आप लोगों से, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जहाँ कहीं भी पढ़िए, आप एक बार कृष्णा क्लासेस ज़रूर आके देखिए, क्या यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कितनी मेहनत की जा रही है आप सबके कैरियर के लिए। इन सब चीज़ों को आप एक बार आके देखिए, 3-4 दिन 5 दिन जो आपकी मैंने इच्छा का, जो आपकी इच्छा हो डेमो लीजिए। सर मैं 3 दिन 4 दिन डेमो लेना चाह रहा हूँ, सर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेमो दीजिए, संतुष्टि हो जाए, दिलो दिमाग में उतर जाए कृष्णा सर, तो ही आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।